हेलो एवरीवन, सीयूटीएम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके मार्केट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज है। और लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पार्ट 1 को ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डिस्कशन रहा है। यहाँ पर आपके और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को आपके डिस्कस भी करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी इंक्लूडेड है, और काफ़ी मिनिमम प्राइस में ये जो कोर्स अवेलेबल है, इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल प्लस टेस्ट सीरीज और आपके डेली प्रैक्टिस पेपर एंड जो है आपके जो हमारा कंटेंट है आपको पीडीएफ एंड पीपीटी फॉर्म में दिया जाता है। तो ज़रूर से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा और हेल्प करेगा। लास्ट ईयर हमारा जो सिलेक्शन रेट रहा था, वो आपके लगभग 100+ स्टूडेंट जो है हमारे बैच से सेलेक्ट हुए थे, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, जीएससी, जेएनयू एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो जरूर से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट है कुर्नोट का मॉडल, बर्ट्रैंड और एजवर्थ, है ना। अभी हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे और जरूर से जो है इस टॉपिक को कर लीजिएगा खुद से भी। तो क्वेश्चन है, कुर्नोट मॉडल एंड बर्ट्रैंड मॉडल, two different approaches analyzing oligopoly behavior, which of the following is the key difference between them। अब अगर हम बात करें आपको जो है कुर्नोट का मॉडल, है ना, यहाँ पर कुर्नोट का मॉडल है जब फर्म्स आपके इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करती हैं। याद रखिएगा कि फर्म्स क्या कर रही है, इंटरडिपेंडेंस को क्या करती है, इग्नोर करती हैं और उसके हिसाब से आपके डिसीजन लेती हैं। तो उसके अंदर का जो है 3 मॉडल आ जाते हैं। कुर्नोट का मॉडल होता है, एक आपके बर्ट्रैंड का मॉडल होता है, ठीक है, और आपके एजवर्थ का, ठीक है, एजवर्थ का आपके मॉडल होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें 3 मॉडल को हम देखते हैं जब क्या कर रही है फर्म, इंटरडिपेंडेंस को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें, जो कुर्नोट थे वो क्या करते थे, क्वांटिटी पे प्ले करते थे। इन्होंने बोला था कि मैं कितना भी क्वांटिटी डिसाइड कर लूं, अदर फर्म्स अपने क्वांटिटी को क्या रखेंगी, कांस्टेंट रखेंगी। ये जो है कुर्नोट ने किया था कि मैं कितना भी क्वांटिटी डिसाइड करूं, अदर फर्म्स अपने क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगी। यहाँ पर देखा आपने, इंटरडिपेंडेंस को क्या किया, इसने इग्नोर किया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि इंटरडिपेंडेंस को अवॉइड किया। क्लियर है। बर्ट्रैंड ने क्या किया था कि मैं कितना भी प्राइस डिसाइड कर लूं, क्या भी प्राइस डिसाइड कर लूं, अदर फर्म्स अपने प्राइस को क्या रखेंगी, कांस्टेंट रखेंगी। पर इन्होंने कैपेसिटी अपनी क्या ली थी, अनलिमिटेड ली थी। ठीक है, अनलिमिटेड कैपेसिटी को लेके इन्होंने काम किया था। पर अगर हम बात करें एजवर्थ, एजवर्थ ने भी सेम प्राइस को अदर फर्म्स के कांस्टेंट लिया था, और यहाँ पर उसने भी कांस्टेंट लिया था कि मैं क्या भी प्राइस डिसाइड कर लूँ, पर अदर फर्म्स अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगी। क्लियर है। पर इसने कैपेसिटी अपनी क्या ली थी, लिमिटेड ली थी। क्लियर है, यहाँ पर आपने लिमिटेड ली थी। अब देखिए, यहाँ पर फर्म्स इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर कर रही है। उसमें 3 मॉडल आते हैं, कौन कौन से, कुर्नोट, बर्ट्रैंड, एजवर्थ। बट कुर्नोट ने क्या अदर फर्म्स के क्वांटिटी को माना था, कांस्टेंट माना था। दूसरा आपके बर्ट्रैंड ने जो है प्राइस, अदर फर्म्स के प्राइस को कांस्टेंट माना था। कौन सी कैपेसिटी ली थी, अनलिमिटेड कैपेसिटी पे ये काम करता है, यानी वो कितना भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। एजवर्थ ने जो है अदर फर्म्स के प्राइस को कांस्टेंट माना था, पर कैपेसिटी लिमिटेड ली, यानी हम जो है कुछ ही अमाउंट में कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये 3 मॉडल जो है आपके आते हैं इंटरडिपेंडेंस जब अवॉइड करती है फर्म्स। अब पूछा है कि क्या वहां पर की डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो क्या कुर्नोट मॉडल अज्यूम द फर्म सेट प्राइस वाइल बर्ट्रैंड मॉडल अज्यूम दैट फर्म सेट क्वांटिटी। क्या आपके ऐसा हुआ था। या फिर सेकंड है, द मॉडल अज्यूम्स द फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट वाइल बर्ट्रैंड अज्यूम प्रोडक्ट, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात नहीं की गई थी। कुर्नोट मॉडल अज्यूम परफेक्ट कंपटीशन, बर्ट्रैंड अज्यूम करते हैं कोलिजन को, गलत है ये। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मॉडल, गलत है ये। कुर्नोट ने जो है आपके सेट किया था क्या चीज को, यहाँ पर अगर हम बात करें क्वांटिटी को सेट किया था। ठीक है, कुर्नोट ने आपके क्वांटिटी को सेट किया था। क्लियर है। और जबकि बर्ट्रैंड ने क्या किया था आपके, याद रखिएगा प्राइस को, अपोजिट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कुर्नोट ने क्या सेट किया था, आपके क्वांटिटी को। ठीक है, क्वांटिटी को सेट किया था। ठीक है, और बर्ट्रैंड ने क्या किया था आपके, यहाँ पर याद रखिएगा प्राइस को। क्लियर है, प्राइस पे प्ले किया था। अगर हम बात करें कुर्नोट का सोल्यूशन क्या निकला था, कि जो दोनों फर्म्स होंगी, ठीक है, 2 फर्म्स यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही होंगी। ठीक है, एक तरीके से ये लिया था यहाँ पर आपके, ये हमारी डिमांड कर्व है। ठीक है, इस पे यहाँ पर मतलब डिमांड आपका लिया था, जो कि क्या था आपके स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगी, और क्या होगी आपके डाउनवर्ड। ठीक है, ये डिमांड कर्व लिया था। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ पर आपके मार्जिनल रेवेन्यू
0 होता है वहां पर आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है, यहाँ पर 1 होगी। और जहां पर इलास्टिसिटी 1 होगी वहां पर आपकी, अगर हम बात करें जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है वहां पर टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू आपकी क्या होती है, मैक्सिमम पे होती है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टीआर मैक्स हुआ। ये देखिए प्राइस डिसाइड हुआ, पी जो है आपके प्राइस यहाँ पर डिसाइड कर दिया फर्म ए ने। अब जो रेस्ट बचा था यहाँ पर, रेस्ट जो ये टोटल डिमांड थी हमारी, यहाँ से लेकर ए से लेकर के बी तक हमारी टोटल जो है डिमांड थी। अब यहाँ पर जो रेस्ट डिमांड बची उसको सेकंड फर्म आती है, फुलफिल करती है, उसका मार्जिनल रेवेन्यू ये बनता है, ठीक है। और वो इतने क्वांटिटी को डिसाइड करती है और ये प्राइस यहाँ पर प्रिवेल करती है। तो अल्टीमेटली देखा जाता है कि दोनों फर्म्स वन थर्ड क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती हैं। जो टोटल डिमांड है मार्केट का वो इंडिविजुअली वन थर्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपके इंडिविजुअल फर्म्स जो है सप्लाई कर रही है मार्केट में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और टोटल जो सप्लाई हो रही है मार्केट में, टोटल डिमांड की जो सप्लाई हो रही है मार्केट में, वो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 जो है करती है आपके फर्म ए और फर्म बी मिल करके। क्लियर है। तो इसका एक इक्वेशन है आपके कुरनोट में। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल फर्म का जो सप्लाई, अगर आप उसको निकालें तो किस इक्वेशन से निकालेंगे, 1/n+1 से निकालेंगे। पर अगर आप दोनों का मिला के निकालेंगे, टोटल कितने फर्म्स जो है आपकी कितनी सप्लाई मार्केट में कर रही हैं, तो उसके लिए n/n+1 है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आपके कुरनोट के मॉडल में जो आपका नंबर ऑफ फर्म्स है वो मान लीजिए कि 2 है, नंबर ऑफ फर्म्स 2 है। तो इसमें आप देख लीजिए मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी हो रही है, तो आप देखेंगे 2/2+1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3। क्या यूज किया हमने इक्वेशन, n/n+1 वाला जो है हमने इक्वेशन को यूज किया जब हम निकालते हैं कि टोटल कितना मार्केट में डिमांड का सप्लाई हुआ है। क्लियर है। अगर हम इंडिविजुअल की देखें तो इंडिविजुअल में आप देख रहे हैं कि 2 जो है नंबर ऑफ फर्म्स है, तो अगर इंडिविजुअल सप्लाई देखें तो क्या इक्वेशन यूज करना है, n/n+1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2+1, तो ये आपका आ जाएगा ये 1/3 जो है सप्लाई कर रही है इंडिविजुअल फर्म्स मार्केट में। क्लियर है। तो जो कुरनोट है वो क्वांटिटी पे प्ले करते हैं, बर्ट्रेंड आपके प्राइस को मानते हैं कि अदर फर्म्स का कांस्टेंट होगा, एजवर्थ भी आपके प्राइस को जो है कांस्टेंट मानते हैं बट लिमिटेड कैपेसिटी से लेते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें एक सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है, मैं एक थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ, शायद आपके एग्जाम के लिए काम आ जाए। तो कुरनोट के मॉडल में अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा प्राइस होता है, वो क्या होता है, जो हमारा प्राइस पहुंचता है वो कहाँ पर पहुंचता है, आपके 2/3 प्राइस ऑफ मोनोपोली के 2/3 प्राइस पे पहुंचता है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मोनोपोली के 2/3 प्राइस पे होता है। और जो क्वांटिटी होती है वो हमारी 2/3 होती है ऑफ क्वांटिटी, किसके क्वांटिटी के 2/3, आपके परफेक्ट कंपटीशन के, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के 2/3 क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये बहुत पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अगर आप ग्राफ में भी देखेंगे तो मैं इसको मिटा के बना देती हूँ ग्राफ को, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा। ये तीनों मॉडल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ग्राफ में समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर 2/3 प्राइस हुआ और कैसे 2/3 क्वांटिटी हुई। आप ध्यान से देखेंगे कि कुरनोट ने क्या माना था, आपके डुओपोली का केस है। ये जो मॉडल है वो आपकी ओलिगोपोली, यानी सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली क्या होता है, डुओपोली। यहाँ पर आपके क्या होंगे, 2 फर्म्स होंगे। पहला अजम्पशन यहाँ पर ये था। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर आपके क्या लिया गया था, 0 लिया गया था। यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट, दोनों फर्म्स क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आपके बना रही होंगी। यहाँ पर जो है आपके ऐसा मानता है कि आपके क्वांटिटी जो भी प्रोड्यूस करेगा फर्म, अदर फर्म्स अपने क्वांटिटी को क्या रखेंगी, कांस्टेंट रखेंगी। क्लियर है। दिस इज अवर डिमांड कर्व, है ना, ये डिमांड कर्व है। इसके जस्ट आप देखेंगे दिस इज अवर मार्जिनल रेवेन्यू, और जहाँ पर आपके मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा वहां पर आप देखेंगे इलास्टिसिटी 1 होगी और टोटल रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। और जहाँ पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, जहाँ पर आपके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होगी फर्म, वहां पर आपके प्राइस को सेट करेगी। क्वांटिटी जो है यहाँ पर ये है डी है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट आपके 0 है तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है कॉन्साइड कर रही होगी इस ओ क्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इतना क्वांटिटी यहाँ पर जो है सप्लाई किया जा रहा होगा फर्म ए के द्वारा, किस प्राइस पे, इस POP प्राइस पे। ठीक है, और ये जो है पूरा टोटल रेवेन्यू है ऑफ फर्म ए, ठीक है, ए फर्म का।
अब इतना डिमांड मार्केट में बच जाता है, जब ये हाफ सप्लाई कर रही है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा, हाफ बच गया, तो उसको कौन आएगा सप्लाई करने के लिए, नेक्स्ट फर्म आ जाएगी जिसका मार्जिनल रेवेन्यू ये होगा। और यहाँ पर सेम मिड पॉइंट पे जाएंगे तो इलास्टिसिटी 1, इसके हिसाब से आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी 1 टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, वहीं पे प्राइस डिसाइड होगी, मान लीजिए ये P1 प्राइस डिसाइड हुई। क्लियर है। अब देखिए ये एक्स्ट्रा सप्लाई किया जा रहा है किसके द्वारा, फर्म बी के द्वारा। तो आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है, ये देख रहे हैं ना कि परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्टिमम जो है लेवल पे क्वांटिटी को दिया जाता है, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी आप देते हो। तो आप देख रहे हो कि ये मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर 2/3 ही सप्लाई हो पा रही है। ये देखिए दोनों फर्म्स मिलके कितना सप्लाई करनी है, 2/3 ही कर पा रही हैं। किसका, क्वांटिटी का, किस क्वांटिटी का, परफेक्ट कंपटीशन का जो क्वांटिटी है टोटल, ये यहाँ तक है, डी पॉइंट तक है, ओडी पॉइंट तक टोटल है, उसके 2/3 ही क्वांटिटी सप्लाई कर रही है। कौन फर्म, कौन सी फर्म आपके, याद रखिएगा फर्म जो दोनों मिलके है। क्लियर, 2/3 सप्लाई कर रही है क्वांटिटी किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। अगर हम प्राइस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो प्राइस होगा 1, 2, 3, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2/3 प्राइस ऑफ मोनोपोली के जो है सप्लाई प्राइस सेट किया जाता है किसके द्वारा, अदर फर्म्स के द्वारा। ये आप देख सक रहे हैं, ये 2 है, ये 1, सॉरी ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, तो कितना प्राइस चार्ज कर पा रहा है, ये इतना है ना, ये वाला केस इतना ही प्राइस चार्ज कर पा रहा है। तो दिस इज 2/3 ऑफ प्राइस ऑफ मोनोपोली। हमें पता होता है कि मोनोपोली जो मोनोपोलिस्ट होता है वो हमेशा मैक्सिमम प्राइस को चार्ज करने की कोशिश करता है और कम क्वांटिटी को सप्लाई करने की कोशिश करता है। ये हमेशा अपने प्राइस को मैक्सिमम रखता है और क्वांटिटी कम सप्लाई करता है, आपको ये पता होना चाहिए। और जहाँ पर इलास्टिसिटी 1 होती है उसके ऊपर हमेशा जो है मोनोपोलिस्ट क्वांटिटी की सप्लाई करता है और अब देखेंगे प्राइस को हाई रख रहा है। इसी पावर की वजह से मोनोपोली को प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने का पावर होता है, यानी सेम कमोडिटी का डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी वजह से यहाँ पर 2/3 जो है जो प्राइस होगा वो क्या होगा, 2/3 ऑफ मोनोपोली प्राइस। ठीक है, मोनोपोली प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगी आपके, क्वांटिटी क्या होगी, 2/3 ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी के। क्लियर है, ये भी सोल्यूशन है। इक्वेशन क्या देखा तुमने, टोटल मार्केट में सप्लाई का इक्वेशन n/n+1, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को देखें तो कैसे इक्वेशन से निकालोगे, 1/n+1। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं देके जाती हूँ, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मान लीजिए कि नंबर ऑफ फर्म्स जो है 30 हैं, मुझे ये कमेंट में सेक्शन में आंसर करना कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो है आपकी कितना सप्लाई कर रहा होगा फर्म्स, और यहाँ पर मार्केट की सप्लाई कितनी हो रही है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो जाएगा, पर उसमें क्या गलत दिया हुआ थोड़ा सा है ना, वहाँ पर आपकी क्वांटिटी पे प्ले करती है ना कि आपके प्राइस पे, थोड़ा सा उसको अपोजिट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन फर्म इज इन ओलिगोपोली एंगेज इन कोलूजन। तो एंगेज जब होती है कोलूजन में तो क्या करती है, क्या वो मोनोपोली हो जाती है, क्या कार्टेल हो जाती है, क्या ट्रस्ट होता है, क्या पार्टनरशिप यहाँ पर होता है। तो आप सभी को पता है कोलूजन के 3 फॉर्म्स होते हैं, या फिर आप मर्जर कर लो, मर्ज हो जाओ, या फिर आप कार्टेल को फॉर्म कर लो, ठीक है, या फिर आप जो है क्या कर जाओ, यहाँ पर प्राइस लीडरशिप करो। ठीक है, और कार्टेल भी बाद में डिवाइड हो जाता है आपके 2 पार्ट में। ठीक है, एक आपके परफेक्ट कार्टेल होता है और एक आपके मार्केट शेयरिंग होता है। ठीक है, मार्केट शेयरिंग होता है। क्लियर है। परफेक्ट कार्टेल क्या होता है, जहां पर दोनों चीजें प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों डिसाइड हो रही हो उसको परफेक्ट कार्टेल कहते हैं। जहां पर आपके सिर्फ प्राइस डिसाइड हो रही हो, ठीक है, और क्वांटिटी नहीं डिसाइड हो रही हो, उसको मार्केट शेयरिंग कार्टेल कहते हैं। और इसी को हम बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन भी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्राइस रिजिडिटी। देखिए प्राइस रिजिडिटी का क्वेश्चन आ गया, प्राइस रिजिडिटी का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। प्राइस रिजिडिटी है ना, प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली मीन्स दैट, प्राइस रिजिडिटी का क्या मतलब होता है, क्या यहाँ पर प्राइस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्या प्राइस जो है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है। प्राइस आर स्टिकी एंड टेंड रिमेन सेम, क्या प्राइस जो है आपके स्टिकी होता है एंड टेंड रिमेन सेम होता है। और फर्म्स ऑलवेज चार्ज हाई प्राइसेस एंड सेट प्राइस गवर्न बाय द रेगुलेटर्स। याद रखिएगा प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट आप देख रहे होंगे स्विगी के मॉडल में, आपने देखा होगा कि जहां पर प्राइस क्या होती है, स्टिकी हो जाती है ना। जहां पर अगर आपने अदर फर्म्स ने अगर प्राइस को इंक्रीज किया तो अदर फर्म्स उसको क्या करेगी, फॉलो नहीं करेंगी।
फॉलो नहीं करेंगी उसी को बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेम थ्योरी से है। न्यूमैन एंड आपके न्यूमैन ने दिया था, द गेम थ्योरी इज commonly used to analyze the behavior of firm in oligopoly market. In the context of game theory, what is Nash-Cournot equilibrium? Very important। अब देखिए बर्ट्रैंड और एजवर्थ, कुर्नोट में नैश, बेसिकली कुर्नोट में आपके नैश इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है फर्म और अपने पोजीशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करता है। तो एक ऐसा सिचुएशन, अ सिचुएशन वेयर नो फर्म कैन इंप्रूव इट्स पोजीशन गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ अदर फर्म्स, यहाँ पर अपने पोजीशन को इंप्रूव नहीं कर पा रही हो, ठीक है, उसी को हम आपके गेम थ्योरी बोलते हैं। और याद रखिएगा इसमें नैश कुर्नोट इक्विलिब्रियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कॉन्सेप्ट को आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए कंसेप्ट रहे। शायद से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बैचेस को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें कि ये सारे टेस्ट में आप सभी को क्वेश्चन करवाए भी जा रहे हैं और क्लास में रेगुलरली डिस्कस भी होते हैं। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।